एक लम्हे का भी सुकून नहीं मिल रहा परवीन बेगम। कई दिनों से जरा सी भी नींद नहीं आई। क्यों जमशेद साहब? वो हाशिम का बेटा मेरी बेटी की जिंदगी पर बोझ बनेगा। आज मैंने उसे देखा, रास्ते में ऐसे चल रहा था जैसे वो किसी को जानता ही ना हो, अपने होशो हवास खो बैठा हो। उस लड़के से हमें कोई खैर नहीं मिलेगी। ना वो शौहर बन सकता है और ना ही बाप। बच्ची सुन लेगी। फिर शुरू हो गए आप। शादी से पहले क्या ये बातें करने की हैं? तुम लोग तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी ही धुन में लगे हुए हो। यही चाहते हो कि शादी हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि उसकी हालत ठीक नहीं है। तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग। मेरी भी कोई इज्जत है। लोगों के कहने पर चलने लगे तो फिर तो आपसे भी मेरी शादी न हुई होती। याद है ना, आपने तब कान धरे थे। नहीं ना, शहरजाद का दिल फरहाद के साथ है, उन्हें रहने दे साथ। फरहाद बुरा लड़का नहीं है और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक वो हमारे सामने ही रहा है। सबसे बड़ा मसला तो यही है, फरहाद अब वो मासूम लड़का नहीं रहा जिसे हम जानते थे। अरे तुम कैसे इतनी मुतमईन हो सकती हो परवीन बेगम? क्या उसके साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें उससे डर नहीं लगता है? और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी बेटी ऐसे ही रह जाए। खुदा आपको सुकून अता करे। मैं सोने जा रही हूँ। हेलो भैया खातून, अस्सलाम वालेकुम। जमशेद बोल रहा हूँ। अगर कल सुबह मुमकिन हो तो बड़े साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, फिर भी तुम मेरे बाद ही घर क्यों आते हो? कहाँ थे तुम? सच सच बताओ, किसके साथ थे? ये जरूर पूछता कि तुम पागल हो क्या, लेकिन ये एक बेकार सवाल होगा। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ थे तुम? होटल में था, काम कर रहा था। अब चिल्लाना बंद करो। मिल गया अब सुकून? अच्छा, काम कर रहे थे। वैसे तुम क्या काम कर रहे थे? हाँ, क्यों करते हो काम? किसके लिए? क्या मतलब? तुम्हारा सिर्फ एक ही काम और एक ही फर्ज है, और वो हूँ मैं। या अल्लाह। कुबत, ना तो मुझे वक्त देते हो और ना ही मेरे करीब आते हो। फिर कहते हो कि बच्चा नहीं हो रहा। मेरा क्या कसूर? मैंने तुम्हें कब इल्जाम दिया है? शीरी, खुदा का वास्ता है यार। अच्छा ठीक है कुबत, तुम इल्जाम नहीं देते, मान लेती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे। अगर हम मियां बीवी के तौर पर अपने हुकूक अदा नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा कैसे होगा, बताओगे तुम? तो हमने जब अपने इज़्दिवाजी हुकूक अदा किए तब भी तो हमें औलाद नहीं हुई थी ना। इसमें क्या किया जा सकता है? मुझे मजीद बोलने पे मजबूर मत तो करो। बोलो, बोलो ना। और कितना जहर है तुम्हारे दिल में? बेहतर होगा कि ये बात जाकर अपने वालिद मोहतरम से पूछो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चे का मसला मैं हल करूंगा। इसमें वो क्या करेंगे? क्या वो जबरदस्ती तुम्हें मेरी बाहों में डालेंगे? मुझे ये बात समझ नहीं आती। मुझ जैसी बीवी के कौन करीब नहीं होना चाहेगा, और तुम हो कि मुझसे दूर भागते हो। क्यों कुबत, क्यों? बताओ मुझे। देखो, क्योंकि तुम अपनी जरूरियात किसी और के साथ पूरी करते हो, ऐसा ही है ना? फिर से फजूल बातें शुरू करती हैं तुमने। ये तुम्हें जेब नहीं देता। खामोश रहो तुम। मैं फजूल बात कर रही हूँ? हाँ, अल्लाह जाने कि तुम किन किन गंदी औरतों के साथ रंगरलियां मनाते हो। तभी तो मेरे करीब नहीं आते, मेरे साथ कमरे में सोना तक गवारा नहीं करते। क्यों ऐसा रवैया क्यों है मेरे साथ? मेरा ख्याल है इसका जवाब तुम मुझसे बेहतर जानती हो। अस्सलामु अलैकुम बड़े साहब। अरे जमशेद, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। अच्छा किया तुम खुद ही आ गए, लेकिन इतनी सुबह सुबह। उम्मीद है सब खैरियत होगी। आ बैठो। सच कहूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप हमारे बड़े हैं और मैंने आज तक कभी भी आपके हुक्म से मुंह नहीं मोड़ा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुद्दे की बात करो जमशेद।
क्या हाशिम के बेटे के लिए आए हो? क्या हाशिम ने आपसे कुछ कहा है? क्या वो भी इस रिश्ते पर राजी नहीं? हाँ यकीनन। वैसे भी लड़के की हालत देखी है आपने? नहीं, हाशिम ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें देख के ही समझ गया मैं। चलो तुम मुझे बताओ, तुम भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं हो ना? सच कहूं तो शुरू से ही मैं इस रिश्ते के खिलाफ था बड़े साहब, मगर जब हाशिम लोग रिश्ता लेकर आए तो मैं इनकार न कर सका। दोस्ती का भी तकाजा होता है। फिर बच्चों ने भी इसरार किया तो बात पक्की हो गई। मगर अब हालात बदल गए हैं। मुझे पछतावा है, सच कह रहा हूं बड़े साहब। इस वक्त मेरी बेटी का मुस्तकबिल खतरे में है। लेकिन ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो जमशेद? इसलिए कि दोनों खानदानों में रंजिश न हो, मैं मदद के लिए आया हूँ आपके पास। हम दोनों आपके हुक्म के ताबे हैं। हाशिम मेरे भाई जैसा है। अगर अब मैं इनकार करूंगा तो हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। और अगर मेरी बेटी की उससे शादी हो गई तो जो उस पर गुजरेगी वो मुझे जीने नहीं देगा। तो इसीलिए बड़े साहब मेरी आपसे ये अर्ज है कि आप हाशिम को अपने सामने बिठाकर उससे बात करें। वो आपके आगे कुछ नहीं कह सकेगा और ये मामला खत्म हो जाएगा। ये बात इस तरह नहीं बनेगी, मगर एक रास्ता है जमशेद। अल्लाह आपसे राजी हो बड़े साहब। आप जो कहेंगे कबूल है। खुदा के लिए बस आप मुझे इस मुसीबत से निकाल लीजिए। निकाल लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है जमशेद, और तुम मेरी इस शर्त को रद्द नहीं करोगे। बिल्कुल भी नहीं बड़े साहब, बस आप हुक्म फरमाइए। अपनी बेटी शहरजाद का मेरे भतीजे कुबत से निकाह करवा दो। इस तरह ना हाशिम कुछ कह सकेगा और ना ही कोई और। मगर बड़े साहब, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया जमशेद। अब फैसला तुम्हारा है। आज शाम घर जल्दी आना कुबत। जानते हो ना तुम पर मेरा हक बनता है। अपने शौहर होने का फर्ज अदा करना होगा। मुझे जल्दी एक बच्चा चाहिए। सुन रहे हो ना? क्या तुम किसी ख्याली दुनिया में रहती हो? ये बात समझ लो। अब तुम 100 बार नहीं 1000 बार भी कोशिश कर लें, हमारा बच्चा नहीं हो सकता। नहीं होगा या तुम नहीं चाहते हो कुबत? बताओ मुझे। हाँ, हटो एक तरफ। तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकते, हार नहीं मान सकते। तुम्हें कुछ करना होगा। हम एक फैमिली है, तुम चाहो या ना चाहो हमारा बच्चा जरूर होगा। ये बात जान लो, समझ गए ना? जरूर होगा बच्चा। हकीकत से आंखें चुराने के बजाय शायद तुम्हें उसे कबूल कर लेना चाहिए शीरी। लगता है तुम्हारे नसीब में माँ बनना लिखा ही नहीं, या शायद तुम माँ बनने के लायक ही नहीं। क्या ख्याल है? तुम्हारे ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें होश भी होता है कि तुम क्या बोल रहे हो? तो अब ऐसा क्या कह दिया है मैंने? बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें इतनी ख्वाहिश के बावजूद औलाद नहीं हो रही तो कोई वजह होगी। शायद तुम इस मुकद्दस जिम्मेदारी के काबिल नहीं हो। मैं माँ जरूर बनूंगी। सुना तुमने? मेरा बच्चा जरूर होगा। ठीक है, ठीक है, होगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो जाकर अपने बाबा से इस बारे में बात कर लो। मुझे पूरा यकीन है वो मुझसे बेहतर तुम्हें समझाएंगे। आखिर हमारे मुअज़्ज़िज़ बड़े साहब हर मसले का हल निकाल ही लेते हैं, तो यकीनन इसका भी हल होगा उनके पास। मैं ये समझ चुकी हूँ कि तुम शराफत की जुबान नहीं समझोगे। मैं भी देखती हूँ कि अब तुम मुझसे एक भी रात दूर कैसे रहते हो।